अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, पहलवानों का मुद्दा जंतर मंतर पर एक बड़ी लड़ाई के रूप में उभरा है और ये आंदोलन और ये धरना प्रदर्शन दिनों दिन बड़ा रूप अख्तियार कर रहा है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई न होना ये एक बड़े ताज्जुब का विषय और पूरे देश भर में इस पर गंभीर चर्चा हो रही है। आज डिबेट में भी हम इस मसले पर चर्चा करने वाले हैं। आज की डिबेट में मुख्य केंद्र बिंदु पहलवानों के धरना प्रदर्शन को लेकर है। बहनों भाइयों, इस देश में और इस देश की शान दुनिया भर में बढ़ाने वाले एशियाड में, कॉमनवेल्थ में और ओलंपिक तक में मेडल लाने वाले हमारे पहलवान इस देश के गौरव, इस राष्ट्र के गौरव, हमारी बेटियां, हमारे भाई, ये सब जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए। आरोप है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष कैसरगंज से भारतीय जनता पार्टी के सांसद 40 से ज़्यादा मुकदमों वाले ब्रजभूषण शरण सिंह पर दिल्ली पुलिस पास्को एक्ट के तहत एफआईआर लिखने के बाद भी अरेस्ट नहीं कर रही है। इसको पॉलिटिकल मामला बताया जा रहा है। पहलवानों की मांग पॉलिटिकल क्यों हो गई? वो कौन लोग हैं जो पहलवानों की मांग को पॉलिटिकल बता रहे हैं? दिल्ली पुलिस कह रही है हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन क्या पास्को एक्ट में एफआईआर होने के बाद सबके साथ यही किया जाता है? अमूमन पास्को एक्ट में केस दर्ज होने के फौरन बाद गिरफ्तारी कर ली जाती है, अभियुक्त को जेल भेज दिया जाता है, लेकिन ब्रजभूषण के मामले में ऐसा नहीं है। और पिछले दिनों दिल्ली पुलिस ने मिडनाइट जो सिचुएशन क्रिएट की जंतर मंतर में, उसको भी पूरे देश ने देखा। आखिर इन पहलवानों को बुलाकर इनकी बात सुनकर कार्रवाई करने के बजाय इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश क्यों हो रही है? ब्रजभूषण शरण सिंह क्या हमारे इन जिन्होंने देश का गौरव दुनिया भर में बढ़ाया, भारतीयों का मान बढ़ाया, हमारे देश में खेलों के प्रति युवाओं के मन में जुनून भरा, जिनको देखकर या जिनकी तस्वीरों के साथ हम गौरव की अनुभूति कर रहे थे, आज उनके प्रति सोशल मीडिया पर अपमानजनक अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं? ये गलत है, नहीं होना चाहिए ऐसा। ब्रजभूषण शरण सिंह और इनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इन्होंने अपना जीवन देश को दिया है। 140 करोड़ भारतीय में ये कुछ एक लोग हैं जो ओलंपिक में मेडल लाते हैं। ओलंपिक मेडल मतलब दुनिया में जीत कर आते हैं, विश्व विजेता। किन परिस्थितियों के बीच हरियाणा के गांव से निकले ये पहलवान ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई को लेकर धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं। और ब्रजभूषण या तो टेलीविजन चैनल्स को इंटरव्यू दे रहे हैं या रैलियां कर रहे हैं, घूम रहे हैं। आज तक दिल्ली पुलिस पूछताछ करने भी नहीं आई उनके विरुद्ध। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बंद कर दिया। ये झटका है पहलवानों के लिए। अब इंसाफ की लड़ाई उन्हें निचली अदालत या फिर हाई कोर्ट में लड़ना पड़ेगा। लेकिन पहलवानों की मांग को लेकर केंद्रीय खेल मंत्री का कहना है कि उनकी अधिकांश मांगे मान ली गई हैं और उनसे निवेदन है कि वो आंदोलन धरना बंद कर दें। आखिर बातचीत के माध्यम से रास्ता जब निकाला जा सकता है तो ये सिचुएशन क्रिएट कैसे हुई? इस सिचुएशन का समाधान क्यों नहीं निकल रहा है? और सरकार जिस तरह पहली बार इनके धरना प्रदर्शन पर बैठने पर मुस्तैद हुई थी, इस बार सरकार इग्नोर क्यों कर रही है? और ब्रजभूषण पर कार्रवाई की बजाय उन्हें बचाने की कोशिश क्यों? क्या दिल्ली पुलिस हर एक मामले में इसी प्रकार से पेश आती है? यह देखने वाली बात होगी। सामान्य से सामान्य जिस पे गिरफ्तारी भी के लिए भी मनाही है, उन मामलों में भी दिल्ली पुलिस लोगों को एफआईआर दर्ज होने के बाद जेल भेज देती है। वही ब्रजभूषण जैसों पर कोई एक्शन नहीं है। क्या एक व्यक्ति सिस्टम से ऊपर है? ये एक व्यक्ति इस देश के गौरव जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, अगर वो कोई आरोप लगा रहे हैं, बजाय उसकी जांच करने के हम विक्टिम शेम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या चल रहा है? इसके बारे में खुली चर्चा होनी चाहिए। और वो लोग भी कौन है जिन्हें चिन्हित किया जाना चाहिए जो सोशल मीडिया पर हमारे पहलवानों के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं, जातिगत टिप्पणियां कर रहे हैं, क्षेत्रीय टिप्पणियां कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बहनों भाइयों चिन्हित किया जाना चाहिए। कुछ स्टेटमेंट आप सुने, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हर लेवल पे हमने आवाज उठाने की कोशिश की, लेकिन जिसने भी कोशिश की उस मामले को वहीं पे दबा दिया गया।
तो जो वो बोल रहा है कि 12 साल से चुप थे, तो आप देख लीजिए 12 साल से हम चुप क्यों थे। हमें रेसलिंग करना था, हमारी लाइफ, हमारा कैरियर, सब कुछ हमारा दांव पे लगा होता है, इसलिए हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कभी भी। जो कुछ खिलाड़ी वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे अनुरोध है कि जो जो उनकी मांगे थे लगातार उनको पूरा किया गया है। कोर्ट ने भी अपना निर्णय दिया है और वो निष्पक्ष जांच को पूरा होने दें और दूध का दूध पानी का पानी और कड़ी कार्रवाई जो भी होगा वो करने का काम दिल्ली पुलिस करेगी कानून के तहत। मेरा स्वभाव है बच्चों को भविष्य सुधारने का। मैं अपना काम करता रहूँगा और जिसको जो करना हो करता रहे, और मुझे किसी से न द्वेष है, न कोई बैर है, न कोई भाव है, न बदला लेना है। बस न्यायपालिका पर भरोसा है। 40 मुकदमे, माथे पर मुकुट और एक फिलासफर का अंदाज। अपराध की जिनकी इतनी लंबी फहरिस्त हो और जिनके पीछे इतनी बड़ी ताकत खड़ी हो कि पूरे देश भर में लोग हैरान हैं कि इतने बड़े बड़े हमारे पहलवान, मेडल वाले पहलवान जो ओलंपिक तक में मेडल लेके आए, वो धरने पर बैठे हैं। उनकी बात को अनसुना करके इनकी बात क्यों सुना जा रहा है? ये राजनीतिक तौर पर बहुत बड़े पहलवान हैं, ये सीटें जिता सकते हैं, सीटें हरा सकते हैं। खिलाड़ी तो केवल मेडल ला सकता है। ये अंतर है राजनीति में रहने का और ये अंतर है खेल के जरिए देश का गौरव बढ़ाने का। और ब्रजभूषण शरण सिंह को उत्तर प्रदेश में हर कोई जानता है कि वो कौन है और क्या करते हैं। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, चंद्रशेखर लूथरा जी बहुत ही जाने माने खेल मामलों के पत्रकार हैं, दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, राकेश सिंह जी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, जनरल कोच हैं हरियाणा संघ के, और डॉक्टर जबर सिंह सोम रेसलिंग कोच हैं CCSU मेरठ से, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे बहुत स्टेट हेड भी इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। आप सबका शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। संजय सिंह जी, ब्रजभूषण शरण सिंह ज़रूरी हैं या फिर जो हमारे देश का गौरव बढ़ाने वाले, मेडल पाने वाले पहलवान? और जब पास्को एक्ट में FIR दर्ज है, ब्रजभूषण पर कार्रवाई न होना, ये क्या बताता है? विजय जी, अभी आपने जब ये डिबेट शुरू की है तो हम आपको सुन रहे थे। आपने जो बाद में कहा है कि ये मामला क्या है, ये ज़्यादा इस पर विचार करना होगा। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें सुप्रीम कोर्ट ये लोग गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने FIR दर्ज कराने का आदेश कर दिया गया और बाकी जो कुछ है सब पब्लिक डोमेन में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है भाई चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाइए, हाई कोर्ट के पास जाइए। लेकिन ब्रजेश जी, अभी जनवरी में हमारे ये सम्मानित पहलवान, वास्तव में जिनके ऊपर हम गर्व करते हैं, ये धरने पे बैठे थे। तब इनका इशू क्या था? खेल कमेटी, खेल मंत्रालय के सामने गए, मैरी कॉम के उसमें टीम वो बना कमेटी, और चंद्रशेखर जी जरा शांत रहिएगा। अभी वो बोल ही नहीं रहे हैं तो हाथ दिखा रहे हैं आप, तो एडवांस बोल। आप अपनी बात कहो। हाँ, पहले राउंड में यहाँ कोई नहीं टोकता। जी जी जी, मालूम है जी जी। नहीं, खैर इस मामले में आपका कोई जवाब नहीं है आपकी उसका। तो उसमें गए, फिर एकाएक अब यौन शोषण का आरोप लगने लगा। विनेश फोगाट ने बयान दिया कि मेरे साथ टर्की में 2015 में कुछ मामला हुआ था, फिर बाद में हुआ कि साहब मंगोलिया में मेरे साथ हुआ। तो अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट को अगर ऐसा कुछ लगता, ये बात तो देखिए न्यायपालिका पे तो सबको भरोसा। ये बात आप व्हाट्सएप पढ़ के बता रहे हो कि आपको ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है? नहीं नहीं, ये इस पे आप क्योंकि ये जो आपने बात कही है ना, ये बात ऑन रिकॉर्ड कहीं नहीं है, ये सिर्फ सोशल मीडिया पर है। अगर आप कह रहे हो तो मैं ऑफिशियल मानूंगा। फिर मान सकते हैं, ठीक है। चंद्रशेखर लूथरा से जवाब लूंगा, लेकिन आप कंप्लीट कर लो पहले। तो ये मामला वहां गया। दूसरी बात, अभी विनेश फोगाट जो बेटी है वो प्रधानमंत्री जी से मिलने गई थी, तो उस समय क्यों नहीं शिकायत की इन्होंने? कहा तो था प्रधानमंत्री नहीं, यौन शोषण का उन्होंने कहा कि ठीक है उनकी फंक्शनिंग ठीक नहीं है, लेकिन यौन शोषण का आरोप नहीं लगाया। जब लगाया है तो जांच नहीं करेंगे? नहीं नहीं, देखिए ब्रजेश जी, पास्को एक्ट समझते हैं? ऐसा थोड़ी ना होता है। देखिए पास्को एक्ट क्या होता है? देखिए ब्रजेश जी, बहुत गंभीर मामला होता है किसी के चरित्र पर लांछन लगाना। बहुत गंभीर होता है। और बहुत आसान भी होता है, इसको समझने की कोशिश। आप क्या राय रखते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में? देखिए नहीं, अब उसमें उस राय में नहीं, वो हमारे सांसद हैं, माननीय सांसद हैं, तो राय स्पष्ट है। मुकदमे तो होंगे नहीं उनके खिलाफ?
ये देखिए, इसमें आप क्यों कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? नहीं, वो हमारे माननीय सांसद हैं, उनका पूरा सम्मान है, कर रहा हूं, हमारे पार्टी के हैं, हम तो उन्हीं के साथ हैं और हम खिलाड़ियों के साथ भी हैं। आपने अपना पक्ष रखा। मैं चंद्रशेखर लूथरा जी को आमंत्रित करता हूं। खेल के मामले में देश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, कई ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियाड वगैरह कवर कर चुके हैं, हमें समय दिया आपने। लूथरा जी धन्यवाद। अब संजय सिंह ने जो क्लेम किया है, बीजेपी के नेता हैं, आप उन क्लेम के बारे में कुछ कहना चाह रहे थे, आप बताएं। देखिए, पहली बात, झूठ मत बोलिए यहाँ पर आकर के कि जनवरी में ये बैठे तो यौन शोषण के नहीं थे आरोप। जनवरी में जब बैठे पहला आरोप ही यौन शोषण का था, तो प्लीज झूठ मत बोलिए, लोगों को बिल्कुल बरगलाइए मत। दूसरी बात, आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री से मिले तो उनको यौन शोषण का नहीं लगा। बिल्कुल एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन उन्होंने साथ में एक्सप्लेन भी किया विनेश ने कि इतने बड़े व्यक्ति, अपनी उम्र में भी, दादा की उम्र के, बाप के भी नहीं, दादा की उम्र के व्यक्ति, उनसे आप सडनली इतना इस तरह की बात करो। उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि हमें तंग किया जा रहा है, काफी हम प्रताड़ित हैं, और प्रधानमंत्री की भी खासियत देखिए, मैं ये उनको अप्रिशिएट करूंगा। उन्होंने सीधा अनुराग ठाकुर को बोला कि देखिए इस मामले में अब प्रधानमंत्री क्या करेंगे, प्रधानमंत्री खुद तो नहीं चल पड़ेंगे ग्राउंड में। उन्होंने जो कंसर्न मिनिस्टर था उसको बोला देखिए, अब ये लोग ये आरोप लगाते हैं कि द मोमेंट हमने अनुराग ठाकुर को बोला, वो बात को सीधा बृजभूषण को लीक कर दिया और हमें धमकी के फोन आने शुरू हो गए, हमारे घर पर लोग आने शुरू हो गए। तो इसलिए प्लीज झूठ मत बोलिए। अब आप रही बात, तीसरी बात कि ये खिलाड़ी क्या चाहते हैं। अगर अनुराग ठाकुर जी बिल्कुल अगर ठीक बोल रहे हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, माननीय है, अगर वो बिल्कुल ठीक बोल रहे कि उठ जाए, तो अनुराग ठाकुर जी को एक बात और भी तो बोलिए कि रिपोर्ट तो आपके पास ही पड़ी हुई है। जिस क्लीन चिट की बात हो रही थी, जो हमें लीक की जा रही थी बात, वो तो आपकी ड्रॉर में होगी या फिर आईओए की अध्यक्ष पीटी उषा के पास ना चली गई हो, लेकिन इनके पास आई थी, ये मैं आपको बता रहा हूं। उसमें तो आपने अगर क्लीन चिट मान लीजिए नहीं दिया, हमारे हिसाब से क्लीन चिट दिया, अगर नहीं दिया तो उसको सार्वजनिक कर दीजिए, बता दीजिए कि ये को पब्लिक डोमेन में लाया जाए, जो और उस कमेटी ने जांच की थी। हाँ, और तीसरी बात, ये जो लोग कह रहे हैं कि विनेश ने वो कहा था कि पुरानी किसी बात की, मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे विनेश का उस वक्त का बयान बिल्कुल ध्यान नहीं है, क्योंकि मैं साफ बोलना चाहता हूं कि उन्होंने कहा था या नहीं, लेकिन 2016 में कैंप में एक लड़की ने, एक जूनियर रेसलर ने लखनऊ के कैंप में ये जरूर कहा था, हमने कवर भी किया था, कि उनको यौन शोषण की तरह उनके साथ, मतलब कि उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है। उस वक्त भी कारपेट के नीचे बयान को डाल दिया। फिर फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा कि 3 लड़कियां जूनियर मेरे पास आई, मैंने कोच मलिक के साथ बात की, किसी तरह बचाया, वरना रात को उनको बृजभूषण सिंह के कमरे में जाने की बात की जा रही थी। आप कितनी बातें कर रहे हो? जस्ट बिकॉज कोई आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपको हैरानी नहीं होती कि जब इतने बड़े बड़े पहलवान, मेडलधारी पहलवान धरने पे बैठे हैं, देखिए आप मानिए ब्रजेश, मैं इसीलिए आपको उस दिन भी कह रहा था ब्रजेश जी कि ये लड़कियां कोई आम लड़कियां नहीं है, ये कोई आम गांव की आई हुई लड़कियां नहीं है कि जिनको आप विक्टिमाइज कर दीजिए और उनको उठा दीजिए और कहिए कि आपकी सब बात सुनवाई हो जाएगी। ये लड़कियां आपका गौरव है, ये प्रधानमंत्री की फैमिली का हिस्सा है। उन्होंने ही कहा था उस बड़े से जो पूरा पब्लिसाइज किया जा रहा था। क्या प्रधानमंत्री की बातों को आप इतना ध्यान से देखते हैं कि उनकी बातों को लीक करना? लूथरा साहब शुक्रिया, हमारे साथ बने रहिएगा। डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को मैं सम्मिलित करूंगा। मेरे साथ घनश्याम तिवारी मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। तिवारी जी, बहुत स्वागत आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इन पहलवानों को न्याय के बजाय मैं देख रहा हूं विक्टिम शेम किया जा रहा है, किसी को जातिगत आधार पर गालियां दी जा रही, सोशल मीडिया पर इनके बारे में ऐसी ऐसी भद्दी बातें लिखी जा रही हैं कि कल तक इनकी तस्वीरें लगा के लोग गौरव की अनुभूति, देश की बेटी बताते थे, आज उन्हीं को गालियां दी जा रही हैं। नमस्कार ब्रजेश जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। देखिए, जब बृजभूषण सिंह ने कह दिया कि अगर प्रधानमंत्री कहेंगे, अमित शाह कहेंगे और जेपी नड्डा कहेंगे इस्तीफा दे देंगे, तो ये स्पष्ट है कि उनको सर्वोच्च स्तर पर प्रोटेक्शन है। अब प्रधानमंत्री जिसके ऊपर हाथ रख देते हैं, वो सारे गुनाहों से उसको माफ कर दिया जाता है, और जिसके ऊपर उसने गुनाह किया है वही गुनहगार हो जाता है। आज मैं अखबार में देख रहा था, एक खबर छपी है दिल्ली की इंडियन एक्सप्रेस में कि एक महिला ने सेक्सुअल असॉल्ट की कंप्लेन की और उस पुरुष को अरेस्ट कर लिया गया। किसने अरेस्ट किया? दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया। सोचिए, इसी अखबार में एक छोटे से कोने में छपी हुई खबर है। पूरे 1 महीने से रेस्टलेस प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
जब प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि उनके परिवार का हिस्सा है, जब इंडियन एक्सप्रेस छाप चुका है 27 अप्रैल को कि 2014 में भी जो फिजियोथेरेपिस्ट था उन्होंने कहा था कि लड़कियों के साथ लड़कियों का शोषण हुआ है। मैं तो देखता हूं कि रामायण से लेके महाभारत से लेके भारत से लेके अफगानिस्तान तक कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं जिसके ऊपर 1000 लड़कियों का शोषण सरेआम आरोप लगा हो और वो सीना तान के घूम रहा हो, कह रहा हो कि प्रधानमंत्री मेरे हनुमान है या मैं उनका हनुमान हूं। तो भारतीय जनता पार्टी जिसके इस साल अपने ऊपर 3 तमगे लिए हैं, एक वो तमगा कि बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ दिया गया, एक वो तमगा कि बाबू बजरंगी जो कैमरे पे कहता है कि मैंने एक गर्भवती महिला का पेट चीरा, उसमें से बच्चे को निकाला और मुझे महाराणा प्रताप की अनुभूति हुई जब मैंने उसे त्रिशूल की नोक पे रखा, जो बजरंग दल से आता है, वो तमगा। और ये कि बृजभूषण का तमगा। ये अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि प्रधानमंत्री से जिसे ये कहा गया वो कहा गया, देखिए प्रधानमंत्री ने तय कर लिया है कि हर झूठ के साथ सीना तान के खड़े रहना है। जैसा कि सत्यपाल मलिक ने जब कहा, प्रधानमंत्री ने कहा है उन्हें चुप रहने के लिए कि सीआरपीएफ के जवानों को क्यों जहाज नहीं दिया गया, तो समूची भारतीय जनता पार्टी शहीद जवानों के साथ कौन लोग हैं जो इसको जाति की लड़ाई, जाट वर्सेस ठाकुर बनाने की कोशिश कर रहे हैं? वो कौन लोग हैं जो इसको हरियाणा वर्सेस उत्तर प्रदेश करना चाहते हैं? बजाय इंसाफ देने के लड़ाई किसी और तरफ जा रही है। देखिए, अगर देश के सारे संस्थान ध्वस्त होने लगे, जहां पर बेटियां जो जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया हो सड़क पर खड़ी हो, पिट रही हो, पुलिस द्वारा पिट रही हो, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कहें कि एफआईआर करें, और सुप्रीम कोर्ट के कहने पे एफआईआर हो एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर जिसने कैमरे पर कबूल किया है बहुत सारी चीजें जी, तो इसका मतलब है कि सारी संस्थाएं उन बेटियों की नजर से तो खोखली हो गई। तो फिर कोई उसको राजनीति के रूप में आपको कोई उम्मीद है कि बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई होगी? वो तो पगड़ी उगड़ी लगा के मेडल वेडल लगा के घूम रहे हैं जनता के बीच, उन्हें कोई फर्क ही नहीं कि एफआईआर 40 से 41 हो गई, नो प्रॉब्लम। मुझे लगता है कि अगले बार जब पद्मा अवार्ड मिलेंगे तो प्रधानमंत्री स्वयं उन्हें पद्म विभूषण या पद्मश्री भी दे सकते हैं, ताकि ये बताएं कि देखिए दुशासन और दुर्योधन भी हिंदू राष्ट्र का हिस्सा है, रामायण भी हिंदू राष्ट्र का हिस्सा है, और इस हिंदू राष्ट्र प्रोजेक्ट में कोई भी जिसने इस तरह का शोषण किया हो उसे भी सम्मान दिया जाना चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र जी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इतना वक्त बीत गया, अब तक हमारे पहलवानों को इंसाफ की बजाय मैंने 2 दिन पहले देखा कि उनके साथ किस तरह की हैंडलिंग दिल्ली पुलिस ने की, आखिर ये हो क्या रहा है? ब्रजेश भाई, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कि जो जितने मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल हैं सबसे खबर गायब है। आप अकेले हैं जिसने इस खबर को उठाने का हौसला किया, तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। और दूसरी बात मैं आपसे कहूं कि ये मुद्दा मेरे लिए राजनीतिक नहीं है, ये मुद्दा मेरे लिए मेरी बहन मेरी बेटियों का, चूँकि मेरे एरिए की बच्चियां हैं वो, और देश का गौरव है। 3-4 चीज़ें मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथी हैं लेकिन बड़ी मतलब इसका ना संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। पहली बात तो निर्भया केस के बाद और पॉक्सो एक्ट, दोनों निर्भया केस का भी जो वो हुआ था और दूसरा पॉक्सो एक्ट, इसमें किसी भी महिला ने, किसी भी लड़की ने, किसी भी नाबालिग लड़की ने अगर ये कह दिया कि मेरे साथ ये दुर्व्यवहार हुआ है, तो पुलिस का पहला एक्शन है, कानून कहता है कि अमुक व्यक्ति को गिरफ्तार करो, और उस अमुक व्यक्ति के ऊपर ओनस आ जाता है कि वो अपने आप को निरपराध सिद्ध करे। बहुत साफ सी बात है, ये कानून कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, देश का संविधान कहता है। और इसी देश में 2-2 संविधान किए जा रहे हैं। एक तरफ जो आम आदमी के लिए, अगर पॉक्सो की बात छोड़ दीजिए, 153 का मुकदमा होता है तो उसमें 2 साल की सजा दे करके भाई लोग जो है उनकी सदस्यता समाप्त कर देते हैं। मानहानि के केस में राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर देते हैं। लेकिन जिस तरीके से पॉक्सो एक्ट लगे हुए शख्स जो है आज की डेट में मोदी भूषण हुए जा रहे हैं, उसके लिए कुछ भी नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये प्रधानमंत्री के परिवार की बेटियां, अगर हम प्रधानमंत्री की बातों पर यकीन करें तो प्रधानमंत्री के परिवार की बेटियां अगर छेड़ी जा सकती हैं, प्रधानमंत्री के परिवार की बेटियों पर अगर यौन शोषण हो सकता है, तो इस देश में मुझे बता दीजिए कौन सी बेटी सुरक्षित है, किसकी बेटी सुरक्षित है? आप इस चीज को समझिए मेरी बात। तीसरी बात, जब हमारे गोल्ड मेडलिस्ट पूरे दुनिया में जिन्होंने संघर्ष करके सम्मान अर्जित किया और उसको उनको पलंग तक, मतलब जिस दिन बारिश हो रही थी, मैं तो चूंकि हम सभी लोग बात कर रहे थे उस ड्यूरेशन में, रात में बारिश हो रही थी, किसके इशारे पर वो जमीन पे बेचारे सो रहे थे? पलंग लाने के लिए जो दिल्ली पुलिस ने हुज्जत करी और उनको मारा पीटा
रमेश यादव का सर फोड़ दिया, वो आप मुझे बता दीजिए वो किसके कहने पर हुआ? एक तरफ ओलंपियंस को आप कहते हैं मेरे देश के गौरव, राष्ट्रीय गौरव, अंतर्राष्ट्रीय गौरव, उनको एक पलंग पर ब्रजभूषण कितने ताकतवर हैं कि खिलाड़ियों की बात नहीं सुनी। मसला ब्रजभूषण का है ही नहीं सर, मसला पीएमओ का है, मसला होम मिनिस्ट्री का है, मसला पीएम। ब्रजभूषण कौन होते हैं? ब्रजभूषण के पीछे जो ताकत है आप उनकी बात करिए ना। आप एक मिनट में क्या ब्रजभूषण सिंह की एक हिम्मत हो सकती है कि दिल्ली पुलिस जो होम मिनिस्ट्री के अंडर में है उसको वो संचालित कर सके? नहीं, वो लोकल लेवल पे जो चाहे कोर्स कर सकते हैं, हमें उनसे कोई बात ही नहीं करनी। वो जाने, उनका काम जाने, सोशल मीडिया जाने, सोशल मीडिया से हमें कोई लेना देना नहीं। हम आपको जिम्मेवारी से कह रहे हैं, हमारी खाप की बच्चियां हैं, हमारे समाज की बेटियां हैं, और हमारे समाज की बेटियों के लिए हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे। कुछ लोग इसको जातीय रंग दे रहे हैं। ये मसला जाति का है ही नहीं। ये मसला, दुनिया में सिर्फ दो जाति हैं, एक पुरुष जाति, एक महिला जाति। दुनिया में सिर्फ दो धर्म है, एक गरीब धर्म, एक अमीर धर्म। आप मुझे बता दीजिए, मेरे घर की लड़कियों के ऊपर आरोप लगे और प्रधानमंत्री कहते हैं कि सर अगर जाति देखकर पहलवानी क्यों मिलने लगे ना, तो यादवों से बड़ा पहलवान कोई नहीं निकलेगा। मैं वही बात आपसे कह रहा हूं। तो इसलिए जाति की तो कोई बात ही नहीं। विनेश की बात कर लो, साक्षी की बात कर लो, किसी की आप बात कर लो। आप वो जो लड़की है जिसका नाम हम नहीं ले सकते हैं, जो 16 साल की है, जो नाबालिग है, उसके ऊपर किस किस तरीके के भद्दे आरोप लग रहे हैं। साला शर्म से सर नीचा हो जाता है। मुझे ईमानदारी की बात बताऊं, लड़कियों के बारे में कहने में मुझे अजीब सा लगता है। ये लड़कियां इतनी हिम्मत करके आप सामने बैठी है प्रधानमंत्री जी, और प्रधानमंत्री को बजरंग दल की लगी हुई है, बजरंग पुनिया की नहीं लग रही जिसका सर फोड़ रहे हैं दिल्ली पुलिस के जवान, बजरंग दल की लगी हुई है। कह रहे हैं वो बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाने की। अरे भाड़ में जाए बजरंग दल का प्रतिबंध, आप अपनी बेटियों को सुरक्षित, अपने घर की बेटियों को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हो, दूसरे चरण में की बेटियों को कैसे सुरक्षित आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करेंगे। राकेश सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, हरियाणा संघ के जनरल कोच हैं, मुझे दिल्ली से इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका राकेश सिंह जी, हमें समय देने के लिए। जिस तरह से हमारे पहलवान जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, इतना लंबा वक्त हो गया, कार्रवाई के नाम पर सिर्फ एफआईआर हुई, उसके बाद हम देख रहे हैं कि ब्रजभूषण खुलेआम घूम रहे हैं, इतने गंभीर धाराओं में मुकदमा है। इसका सबसे बड़ा नुकसान जो मैंने आज लोगों से बात की, इतने लंबे वक्त से कई लोगों से बात की, खिलाड़ियों से, इससे खेल जगत की प्रतिष्ठा बहुत धूमिल हुई है। और अच्छे परिवार के लोग अब अपने बच्चियों को या अपने बच्चों को खेल में भेजने से परहेज करेंगे अगर ये संदेश गया तो। राकेश सिंह जी नमस्कार जी। देखिए 18 जनवरी को 7 या 6 लड़कियां गई जंतर मंतर पे, और सबसे पहले उनसे जाके मैं मिला था। हमारी जो अंशु मलिक, सरिता मोर, सोनम मलिक, सुदेश मलिक और विनेश फोगाट और संगीता और बजरंग और 8-10 लोग इनके साथ और थे। इन्होंने जाके वहां पे धरना दिया और करीब 4 बजे प्रेस वालों के सामने बताया कि हमारे साथ बहुत जाती हुई है और सेक्सुअल हरासमेंट हमारे साथ हुई है, हमें उनका न्याय चाहिए। वहां पे बहुत लोग इकट्ठे हुए, पूरी मीडिया ने कवर किया और खेल मंत्रालय ने, अनुराग ठाकुर जी ने संज्ञान लिया। तो करीब करीब 12-13 बार इनकी मीटिंग हुई सभी की जी, और सबसे पूछा गया भाई आपके साथ क्या समस्याएं हैं। और लास्ट में 3 दिन के बाद एक फैसला हुआ कि अभी हम एक ओवरसाइट कमेटी बनाते हैं जिसमें हिंदुस्तान के टॉप खिलाड़ी पीटी उषा की देखरेख में योगेश्वर दत्त, मैरी कॉम, बबीता फोगाट खुद जो शिकायत करता थी उसको भी इनके कहने पे आपकी ओवरसाइट कमेटी में लिया गया। सबके बयान दर्ज हुए और उसके बाद ये सेटिस्फाई होके और ये लोग अपने घर चले गए। उसके बाद 3 महीने के बाद ये लोग फिर आते हैं, फिर कहते हैं ओवरसाइट कमेटी ने हमारे साथ जाति करी है और हमारे जो बयान लिए हैं उनको तोड़ मरोड़ के। और बबीता खुद कहती है कि भाई देखो मेरी जो है ना फाइल छीन ली, मैंने रिपोर्ट पढ़ी तो उन्होंने पढ़ने नहीं दी। वो केवल राजनीति करती है, वो लड़की बहुत शानी है। हमारी देश के लिए गौरव है ये बेटियां जिन्होंने हमारे देश का परचम लहराया, तिरंगा लहराया, बार बार लहराया। लेकिन मेरी एक आपसे भी दरखास्त है, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, 11 साल और 12 साल सर शोषण होता रहा। इन्होंने कहा 100 लड़की 200 लड़की नहीं 1000 लड़कियों के साथ हुआ।
क्या एक इंसान अपनी इज्जत से ज्यादा गोल्ड मेडल को इज्जत देगा? जब इनके साथ ऐसा हुआ, ये भारत की वो लड़कियां हैं जो आम आदमी इनके सामने खड़ा नहीं हो सकता। ये 1 मिनट में पटकनी लगा दें और 1 मिनट में अगले का जान निकाल लें। तो इन्होंने सबसे कहा कि हम तो अपनी कुश्ती बचाने के लिए बोले नहीं। भाई ये सबसे गलत बात है। तुम मेडल के लिए अपनी इज्जत को और ऐसे मतलब आज अगर ये बोल रही हैं तो इनकी बात सुनने के बजाय आप उनके ऊपर उंगली उठाने की कोशिश कर रहे हैं राकेश जी की इन्होंने तब क्यों नहीं बोला? सुनो, अगर और दूसरा विषय आपने कहा कि ओवरसाइट कमेटी ने इनकी बात सुनी। ओवरसाइट कमेटी को कोई हक नहीं है इन्वेस्टिगेशन करने का। ये क्रिमिनल मामला है, आपराधिक मामला है और ये सिर्फ पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। राइट, लेकिन ये आज तक किसी पुलिस स्टेशन में गई हूं, हमारे संविधान में है, हमारे कानून में है, FIR दर्ज हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन पे FIR दर्ज हुई है, एक मिनट, पास्को एक्ट में हुई है और ये क्रिमिनल ऑफेंस है। ये ओवरसाइट नहीं सुन सकती उसकी। आप बात तो समझ लें। सुनो मेरी बात, एक गोल्ड मेडल लड़की जो ले आए और एक सिंपल बेटी जो है, हमारे दिल्ली के अंदर 6 बलात्कार रोज होते हैं। क्या वहां पे जंतर मंतर पर धरना देके और जब रिपोर्ट दर्ज होती है वो एक टेलीफोन करती है, रिपोर्ट दर्ज हो जाती है, लेकिन वहां को जाए तो किसके खिलाफ FIR है आपने देखा? उनका नाम पता है ना, ब्रजभूषण शरण सिंह। अरे आज दिल्ली पुलिस पूछताछ नहीं कर पा रही है, FIR लिखाना तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, उन पहलवानों के इतने संघर्ष से ये साफ हो गया कि ब्रजभूषण पर कार्रवाई कराने में क्यों डर रही थी वो, क्योंकि एक्शन ही नहीं हो रहा है। हमारे देश का चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे MP हो, चाहे MLA हो, चाहे कोई भी कितना बड़ा ताकतवर हो, वो हमारे कानून से बड़ा नहीं है। और इन बेटियों की तुरंत प्रभाव से दिल्ली पुलिस ने, तो आप मुझे बताओ कि दिल्ली पुलिस ने, आप ही बता दो क्या कार्रवाई की। देखो, दिल्ली पुलिस ने संज्ञान ले लिया, मुकदमा दर्ज कर लिया। ये 0 FIR किसी भी स्टेट में करा सकती थी कहीं भी, लेकिन आज तक ये लोग कहीं भी नहीं गए। क्या अपनी मम्मी को, अपने कोच को, अपने पापा को, अपने किसी सहेली को कभी तो बताया होगा मेरे साथ तो आपके मुताबिक शरण सिंह ठीक है, उन्होंने कुछ नहीं किया? मैंने ये नहीं कहा, कोर्ट डिसाइड करेगा। तफ्तीश दिल्ली पुलिस कर रही है या हरियाणा करेगी या कोई भी पुलिस करेगी, और कोर्ट ने तो सजा। दूसरा क्रिमिनल ऑफेंस, पास्को एक्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट, इसकी जांच कोई ओवरसाइट कमेटी राकेश जी कैसे कर सकती है? मैंने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है ये। सुनिए, एक बार जब 13 तारीख को गए थे, जब कोई माइनर लड़की नहीं थी, ये आज दोबारा से जब ये लोग आए हैं, जब माइनर लड़की का मुकदमा सामने आया है, उससे पहले कोई राकेश सिंह झूठ बोल रहा है। एक सेकंड, बीच में मत, राकेश सिंह झूठ बोल रहा है, गलत बात आप बीच में नहीं बोलिए सुरेंद्र जी। नो, पहले भी बात कहने का सबको हक है, उनको बोलने दीजिए। मैं उनसे बात कर रहा हूं, आप बीच में ना बोलिए सर। मैं बताता हूं सर। तो आप क्या आपके हिसाब से ब्रजभूषण को क्लीन चिट है? मैं कहता हूं ब्रजभूषण को बिल्कुल क्लीन चिट नहीं है। अगर उसने ऐसा कुछ किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, 100% मिलनी चाहिए। हम अपनी देश की बेटियों के साथ खड़े हैं। अब तक जो जांच हो रही है, आप संतुष्ट हैं उससे? देखिए, जांच कर रही है सरकार, हम सरकार नहीं है। पुलिस जाने और कोर्ट जाने, हम कोर्ट से बड़े नहीं है, पुलिस से बड़े नहीं है। कोच होने के नाते आपको धक्का नहीं लगा कि ऐसी घटनाएं और ऐसे संदेश से खिलाड़ियों में बहुत ऐसी घटनाएं हमारे देश में एक नहीं 500 होती है रोजाना। कौन धरना देता आगे? कौन अपने धरने के ऊपर FIR लॉन्च होने के बाद हमारे संविधान को उछाला जा रहा है? हमारे न्यायपालिका मतलब न्याय मांगने आ रही तो संविधान उछाल रही है। तो न्याय ऐसे मिलता है क्या? कैसे मिलता है बताओ ना। सारे लोग जब ये करके नहीं मिल रहा तो घर बैठ के कैसे मिल जाएगा? मुझे एक ही चीज बता दो आप। तो सर, इसका मतलब आम लड़की के साथ कुछ होए तो वो न्याय के लिए जंतर मंतर में धरना देना पड़ेगा, कानून ऐसा बनाना पड़ेगा। सर, दिल्ली का निर्भया कांड याद है? पूरे देश में प्रदर्शन हुआ। दिल्ली का निर्भया कांड अलग था, ये अलग है, उससे मत जोड़िए आप इसको। क्यों सेक्सुअल हैरेसमेंट? ये निर्भया कांड नहीं है। नहीं, अगर उनको धरने पर बैठने और इतने हाई प्रोफाइल लोगों को भी न्याय नहीं मिल रहा राकेश जी, तो घर बैठने से कैसे मिल जाएगा? सर, उसका मुकदमा दर्ज हुआ, न्यायपालिका ने फांसी की सजा दी, उन लोगों को फांसी हुई। न्यायपालिका ब्रजभूषण शरण को तो सर बता दो ना कि दिल्ली पुलिस ने क्या कार्रवाई की, आप संतुष्ट कर दो, यहां बताओ डिबेट में। मैं ये कहता हूं, दिल्ली पुलिस ने बोला मुकदमा दर्ज किया। अब हमारे न्यायपालिका ने बोल दिया आप जाइए हाई कोर्ट, आप जाइए लोअर कोर्ट में। हाई कोर्ट क्यों जाए? पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन है, हाई कोर्ट क्यों जाएंगे? पुलिस अपना काम क्यों नहीं कर रही है? नहीं, लॉ का नियम है ना, क्या लॉ का नियम है? पास्को एक्ट में घूमते रहिए, नियम है। नहीं सर, नहीं सर,
पहले तो वो देखेंगे ना लड़की माइनर है या नहीं है, वो जांच तो चल रही है ना। अच्छा, हर मामले में यही होता है, पहले चेकिंग होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। और राकेश जी हमारे साथ बने रहिएगा। डॉक्टर जबर सिंह सोम जी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत ही जाने माने रेसलिंग मामलों के कोच हैं। डॉक्टर सोम, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये जो कुछ भी चल रहा है, इस पर मैं आपके कमेंट्स जानना चाहता हूं कि ये पहलवानों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, उनको न्याय की बजाय बल्कि मैं देख रहा हूं कि एक बड़ा वर्ग है जो उन्हीं को विक्टिम शेम करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, ऐसा है, मेरा नाम तो खैर डॉक्टर जबर सिंह सोम है, रेसलिंग कोच है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ। और मैं जानता हूं, आपको जानता हूं जी, आप बोले। हाँ जी, तो जो है मेडल लिए हुए हैं, और मैंने जो है द चीफ कोच भी रहा हूँ इंडिया टीम का भी जी। मेरे साथ जो लड़की जो है, मेरी कोई भी जो है बात छुपाती नहीं। किसी लड़की ना आज तक जो है मेरे से कोई शिकायत नहीं करी, और जब मैं जो वहाँ पे कोच था, ना ही जब ऐसी कोई घटना हुई, तो जो है मुझे तो जो है इस बात में दम नहीं लगता। मुझे तो लगता है ये सब राजनीतिक मसला है। किस तरह का राजनीतिक मसला है? इसमें क्या राजनीति हो सकती है? तो आपको क्या लगता है? मतलब इसमें जो है, इसमें राजनीति जो है WFI के जो है चुनाव होने थे इसमें मई में, इसमें जो है भाई हरियाणा की तरफ से जैसा कि बताते रहे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो वो 2 बार पायलट है जो है ब्रजभूषण सिंह से जो है, तो भाई हार भी गए हैं चुनाव। तो जो है तो उन्होंने जो है, तो हमें लगता है कि ये आगे करके जो है उनके पहलवानों के कंधे में बंदूक रखकर गोली चलाते हैं। तो आपका कहना है कि यूपी वालों से या ब्रजभूषण से अध्यक्ष का पद छीनने के लिए ये राजनीतिक चाल है? हाँ जी, मेरा तो यही मत है। ओके, एक उद्योगपति का भी नाम आ रहा है, और दूसरा ब्रजभूषण के जो सपोर्टर हैं, जैसे आप लोग हैं, तो ब्रजभूषण के जो सपोर्टर लोग हैं वो ये कह रहे हैं, जिनके ऊपर पास्को एक्ट और सेक्सुअल हरेसमेंट का आरोप है, जिनका आप लोग तरफदारी कर रहे हैं, उनके समर्थक ये कह रहे हैं कि एक अखाड़ा और एक परिवार ही सिर्फ उनके खिलाफ है, बाकी सब उनके साथ हैं, जैसे आप लोग। देखो जी, मैं तो जो है किसी के साथ नहीं हूँ, ना जो है ब्रजभूषण के साथ में, ना दीपेंद्र हुड्डा के साथ में, मैं तो असलियत बता रहा हूँ। तो आपको ये कैसे पता चला कि इसके पीछे दीपेंद्र हुड्डा हैं और वो कब्जा कराना अभी तो आपने पूरा स्टेटमेंट दे दिया। मैंने तो ये इसलिए दिया है कि मैं सोशल मीडिया में जो मैं देख रहा हूँ जी, और जो है जैसा कि जो है उनके पक्ष में जैसा फिर जो है आ रहे हैं, जो भाई जो विपक्ष है, जैसा मान लिया जो है ये बीजेपी है। हालांकि मैं किसी का समर्थक नहीं, ना बीजेपी का, ना कांग्रेस का, किसी का नहीं। मैं तो किसी पार्टी से संबंधित मैं नहीं हूँ, नहीं, मैं तो किसी पार्टी से संबंधित मैं नहीं हूँ। लेकिन जो है फिर भी जो है, जैसा कि जो है इनकी कार्रवाई जैसा देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, तो उसमें तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि भाई वे जो है, तो आपके पास कोई इस बात का पुख्ता प्रमाण है, या फिर आप वो बोल रहे हैं जो आपको सोशल मीडिया पर मिला है? नहीं, सोशल मीडिया का कह रहा हूँ मैं, मेरे पे तो और क्या है, और कुछ नहीं। मैं तो इतना तो मैं हाँ अवश्य जानता हूँ कि वजह से मैं कैंप में भी रहा हूँ, मेरी जो है तो हर एक कैंप में। आप वो बोल रहे हैं जो आपको सोशल मीडिया पर मिला कि दीपेंद्र हुड्डा कब्जा करना चाहते हैं और इन खिलाड़ियों को आगे कर रहे हैं। चंद्रशेखर लूथरा जी कुछ शार्प कमेंट करना चाहते हैं, बहुत जाने माने खेल मामलों के पत्रकार। लूथरा जी, आप सोम साहब से बात कर सकते हैं, बोलिए। देखिए, मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ, मेरा पहला कुश्ती से जो पहला कहते थे कि रिलेशन था, वो था 1982 में, जब सतपाल जी ने गोल्ड मेडल जीता। तब से फॉलो करना शुरू किया। हम लोग स्कूल में होते थे, लेट स्कूल के वक्त की बात है। मुझे याद नहीं है, एज ए जर्नलिस्ट मुझे करीब 30 साल हो गए कि कोई भी फोगट सिस्टर से पहले कोई भी लड़की महिला पहलवान कभी सामने आई थी। ये जो जितने भी एक्टिवेट किए जाते हैं, ये कोई समर्थक बन जाएगा, कोई कुछ करेगा, इनको कोई नॉलेज नहीं है, इनको ग्राउंड लेवल की जीरो नॉलेज है। मैं इनके मुंह पर कह सकता हूं। उस पर वक्त पे कोई भी नहीं थे। अब होता क्या है कि जब फोगट के जो इनके ताया थे, जो गीता फोगट वगैरह के जो बाप थे, जब वो अपनी लड़कियों को खिलाने ले गए, उन दिनों में भ्रूण हत्या होती थी, अगर आप ध्यान रखें। जी जी। हरियाणा में सबसे कम सेक्स रेशो था। उस माहौल में उन लड़कियों को पैदा ही नहीं किया,
उन लड़कियों को आप इन दोनों लोगों की बात से कन्विंस हैं? राकेश सिंह जी और डॉक्टर सोम्स की बात से कन्विंस हैं या आप इनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा ना इनको, मैं आपको साफ कह रहा हूं, मुझे नहीं मालूम। देखिए मेरा इनसे कभी वास्ता नहीं पड़ा, मुझे नहीं मालूम ये किस पार्टी के या नहीं। ये कहते हैं पॉलिटिकल नहीं है, बहुत अच्छी बात, लेकिन इनको ग्राउंड रियलिटी जीरो मालूम है। कह तो रहे हैं सोशल मीडिया पे मिला है उनको, ये बात चाहूंगा ये बात मैं लोगों को जो आप ये सप्लाई हुई है उनको सोशल मीडिया पे। मैं आपके लोगों को ये जरूर बताना चाहता हूं, जितने भी दर्शक हैं, ये जो हम जिन लड़कियों की हम बात कर रहे हैं ना, ये लड़कियां साइना नेहवाल, पीवी सिंधु और वो क्रिकेट की वाली लड़कियां या टेनिस की सानिया मिर्जा नहीं है। ये लड़कियां हैं दबी कुचली फैमिलियों से आने वाली, गरीब फैमिली से आने वाली। ये जब पैदा हुई तो भ्रूण हत्या हो रही थी, ये जब बड़ी हुई तो इनकी लड़कियों को पहली बात तो ये कहते थे, अरे कान तोड़वा दोगे, या बॉक्सिंग में मैरी कॉम, सच ए ग्रेट लेजेंड, आज सरकारी हो गई है या आज उनके दरबारी हो गए, वो अलग बात है। लेकिन उस वक्त पे वो निकल के आई जब हमारे समाज में सब विकृतियां चल रही थी। उस वक्त पे इनके बाप, इनके दादा, उन्होंने ये स्वीकार किया कि हम लड़कियों के कान तोड़वाएंगे। इनकी शादी होगी या नहीं होगी, गांव वाले कहते थे इनके कान टूटी हुई लड़कियों से ये शादी कौन करेगा? सर ये मानते हैं कि ये तब आप क्या घर पर बैठे हुए बता रहे थे कि यौन शोषण नहीं हो रहा था? मैं यही कह रहा हूं। तो आज जो एक आप सिस्टम को समझिए, अगर हम कहते हैं कि जी वो तो तालिबान है अफगानिस्तान में, वहां स्पोर्ट नहीं खेल सकते, कोई तालिबानी ऐसे नहीं बन जाते ओवरनाइट। वहां क्या करते हैं, कोई स्पोर्टिंग इवेंट हुई है या लड़की या किसी एक को गोली मार दी, किसी एक के हाथ कटवा दिए, तो एक मैसेज चला जाता है आपका, अब आप बाहर नहीं निकलेंगे, आप बुर्के में रहेंगे, आपकी पढ़ाई बंद कर दी गई है। क्या हम उस सोसाइटी को चाहते हैं? यहाँ पर ये जितने भी लोग दरबारी बोल रहे हैं, ये आगे भी आप बोल रहे हैं कि हम बेनिफिट ऑफ डाउट किसी और को कहेंगे। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, आखिर क्या कारण है कि ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई के बजाय इस पूरे मामले को एक राजनीतिक रंग दिया जा रहा है? देखिए, बीजेपी की सरकार में ये जो पहलवानों का आंदोलन है, ये भी उस किसान आंदोलन की तरह हो गया है जो लगता है कि साल भर चलेगा और साल भर सरकार की किरकिरी कराता रहेगा। ब्रजभूषण के मामले में रिजल्ट किसान आंदोलन की तरह ही अगर आना है तो पहले ही उसको सही कर ले तो ज़्यादा ठीक होगा। आज ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि उनको बच्चों की बड़ी चिंता है, बच्चों का बड़ा भविष्य बनाना चाहते हैं। शिक्षा क्षेत्र में उनके बहुत सारे 50 कॉलेज हैं, कई जिलों में उनको लोग शिक्षा माफिया के तौर पर जानते हैं। देवीपाटन मंडल और उसके आसपास के जिलों में वो कितने बड़े शिक्षा के सेवक हैं, ये सब लोग जानते हैं और पहचानते हैं। उनको शिक्षा से बड़ा लगाव है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ उनको दबंगई से भी लगाव है, ठेके पट्टे से भी लगाव है, हेलीकॉप्टर से भी लगाव है, घोड़ा गाड़ी से भी लगाव है। वो एक बाहुबली और दबंग किस्म के सांसद हैं जो अपनी सरकार के खिलाफ भी हमला बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के खिलाफ भी वो कई बार मोर्चा खोलते रहे, लेकिन उनको हुआ कुछ नहीं। अब एक बात यह आई कि अगर कोई धरना दे रहा है तो उसको कवर करने जाके पत्रकारों को भी उठा कर पुलिस ले जाके रात में 100 किलोमीटर दूर छोड़ाए, परेशान हो लोग घूमे। ये सब चीज़ें इतनी अच्छी नहीं हैं, क्योंकि बीजेपी इस प्रदेश में और इस देश में उसका ये उद्देश्य था कि बेटियों का सम्मान, नारी सम्मान और बेटियों को पढ़ाना, आगे बढ़ाने वाली बात आती है तो उनके सम्मान के विपरीत ये सब काम हो रहा है। और इसको बीजेपी के उस चरित्र से भी नहीं देखा जा सकता जब बीजेपी का चरित्र और राजनीतिक दलों से अलग माना जाता है, लेकिन इस बार वो उसके विपरीत आचरण चल रहा है वहाँ। ब्रजेश जी, अगर ब्रजभूषण के मन में कोई खौफ होता तो वो शिलाजीत की रोटी खाने वाला बयान न देते। ये हम आप तो जानते भी नहीं शिलाजीत कहाँ मिलता है, कैसे होता है, क्या होता है। ये सब बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं, इनको बड़ी जानकारी रहती है। लेकिन ये बात साफ है कि सत्ता की ताकत नेताओं को बेशर्म बना रही है। वो झूठ बात को भी ढिठाई के साथ सच बोलने की कोशिश करते हैं, सच बताते हैं। अब नैतिकता का पतन हो चुका है और दबंगई हावी है। जो सार्वजनिक जीवन में है उनसे नैतिक आचरण की बड़ी उम्मीदें की जाती थी, उनका सबका समापन हो चुका है, अब वो दौर जा चुका है। तो ये
ब्रिजभूषण शरण सिंह बीजेपी के नए सिरदर्द हैं और ये सिरदर्द लंबे समय तक जारी रहेगा। ये बीजेपी को तय करना है कि उसको कब तक ये बाम अपने सर पर मलवाना है। मजबूरी है बीजेपी की कि इनके लिए वो अपनी साख दांव पर लगाने को तैयार है। कुछ तो बात होगी ब्रजभूषण में। देखिए, बहुत सारी बातें सुरेंद्र राजपूत ने कह दी हैं। अब ये बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत सारे उनके समर्थक भी हैं, बहुत सारे उनके विरोधी भी हैं जी। उस तरह से चीजें चल रही है। वो तो कहते हैं कि जैसे हाई कमान का निर्देश मिलेगा मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन इस्तीफा उन्होंने दिया नहीं। देखिए, बीजेपी जब सत्ता में आई थी उसने कहा था कि हम खेल संघों से नेताओं और अफसरों का दखल खत्म कर देंगे। दखल तो खत्म नहीं हुआ, उल्टे शोषण और बढ़ गया। नेता और अफसर सारे खेल संघों पर हावी हैं। जहां पर पैसा है वहां पर सब नेता और अफसर जमे हैं। उनके पास एंट्री देने की, खिलाने की ताकत है। बताते हैं कि ब्रिजभूषण शरण सिंह को लोग नेताजी कहते हैं। उनके आगे किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है, ना रेसलर खिलाड़ी और ना कोई संघ का कोई जो पदाधिकारी है। स्टेज पे पीट पाट कर चुके हैं। हाँ, वो तो थप्पड़ मारते रहे। वो जब से खेल संघ में गए उनकी दबंगई चलती, उनके सामने कौन बोलेगा, किसी की हिम्मत नहीं है। और ऊपर से दिल्ली पुलिस ने अभी तक उनसे कोई पूछताछ नहीं की है। तो जब लोग इतना डरते हैं, उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई कहाँ हो पाएगी? वो सांसद हैं, 3-4 जिलों में वो पार्टी को जिताने हराने की क्षमता रखते हैं, तो ये आसान नहीं है जी। लेकिन वो कहते हैं कि ये हरियाणा वालों का षड्यंत्र है। हरियाणा देश में हर खेल में नंबर 1 है। अभी लखनऊ में, आज उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी खेल के लिए ऑल इंडिया खेल का शुरुआत हुई है। यूपी में उसमें 6-7वें नंबर पर पोजीशन रहती है यूपी की। हरियाणा पहले नंबर पर आता है। लेकिन आप लोग सब जानते हैं कि यहाँ खिलाड़ियों का अंडा भी चोर खा जाते हैं। ये जो संघों में जितने अधिकारी बैठे हैं, सुबह नाश्ते में आमलेट में, तो यूपी के खिलाड़ी कहाँ से आगे बढ़ेंगे? उसी में से अफसरों के घरों में जिलेबी भी जानी है। खेल तो अफसरों और नेताओं के बाएं हाथ का खेल बना हुआ है और उसका जीता जागता उदाहरण ब्रिजभूषण शरण सिंह है। वो मीडिया को भी धमकाते हैं, बाबा रामदेव को भी कहते हैं, वो तमाम सारे लोगों पर आरोप लगा रहे हैं। अब ये षड्यंत्र कब तक चलेगा, कैसे होगा, ये देश की जनता देखे और समझे। लेकिन इतना जरूर है जी कि किसी न किसी को सच के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि इस देश में चीज़ों के गिरने का तो नियम है, लेकिन आदमी के गिरने का कोई नियम नहीं है। और कितना वो गिर जाएगा इसका भी कोई पैमाना नहीं है नापने का। तो आप इस तरह से इसको समझिएगा कि एक न एक दिन किसान आंदोलन की तरह कोई फैसला इस पर आएगा। सुनिएगा जी कि उम्मीदों की नजरें हौसलों पर टिकी हैं और तुम में कोई खास बात होगी। अंधेरे को चीरकर सूरज निकलेगा, आखिर कितनी लंबी रात होगी। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहन भाइयों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जंतर मंतर पर लंबे वक्त से हमारे पहलवान धरना दे रहे हैं। वो पहलवान जो सेलिब्रिटी हैं, जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया, लेकिन उनके मामले में दर्ज एक पास्को एक्ट के FIR में बीजेपी के सांसद और आपराधिक छवि वाले बाहुबली नेता ब्रजभूषण शरण सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे उस वक्त, आप बोलने फिर मैं सवाल करता। जी, हम अनुराग घनश्याम तिवारी जी से बात करना चाह रहे थे। घनश्याम जी, ये बताइए, आपने किस यूनिवर्सिटी से ये झूठ बोलने की डिग्री ले रखी है? आप भूल गए मुलायम सिंह जी ने क्या बयान दिया था? आप ये भी बताइए, मुख्तार अंसारी को लेकर बयान दीजिए जरा। आप ही के बड़े प्रिय थे अतीक अहमद, ये सब आप इनको बोल लेने दो। आप देखिए घनश्याम जी, आप पे एक मुहावरा बहुत लागू होता है कि सूप तो सूप बोले, छलनी भी बोले, जिसमें बात छेद है। संजय नहीं, मुख्तार अंसारी कहाँ से आ गए? नहीं, इन्होंने अभी कुछ वो बजरंगी और कुछ नाम पेट चीरने वाली बात करी है ना, उसका जवाब दे रहे हैं इनको। ठीक बात। जी, जो खुलेआम जो गुंडाई चलती थी उत्तर प्रदेश में। घनश्याम जी बोलिए, आप जरा किस यूनिवर्सिटी से लेके आए आप डिग्री झूठ बोलने की? दूसरी बात विजय जी, एक लाइन में हम ये बात कहेंगे, जब मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में है, देखिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई संस्था भारत में नहीं है। अब वहां नहीं है, नहीं, बात सुन तो लीजिए। लॉ इन्फोर्समेंट, कानून की रखवाला सुप्रीम कोर्ट माना जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आप जाइए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या हाई कोर्ट, अगर पॉक्सो में
सुप्रीम कोर्ट को कुछ भी लगता तुरंत गिरफ्तारी का आदेश होता। ओके, ये आप मान लीजिए। बताइए भाई घनश्याम तिवारी जी। सुप्रीम कोर्ट जब कहेगा तो पकड़ लेंगे, नहीं तो नहीं पकड़ेंगे। फिर दो वाक्य जल्दी से बोलूंगा। अभी अनेक वक्ता बोल रहे थे कि ब्रजभूषण सिंह कितना ताकतवर व्यक्ति है। बाबू बजरंगी तो ताकतवर नहीं है। बिल्किस बानो के परिवार के हत्यारे और रेपिस्ट। सर मैं चाह रहा था कि आप पहलवान आप कहां चले जा रहे हैं? बाद में बात करने आइए, आपसे आप चैलेंज करके बात कर रहे हैं। एक सेकंड, आप बिल्किस बानो संजय और ना जाने इस टॉपिक बहुत अच्छी चल रही, चलने दीजिए। अरे आपकी बोलिए, जवाब नहीं दे पाएंगे अगर आप घेराबंदी कर रहे हैं। हमें हमारा मुंह मत खुलवाइए घनश्याम जी। आप बड़े सम्मानित प्रवक्ता हैं, आपका बहुत सम्मान करते हैं। तिवारी जी बोले, लिखे हैं, बोलिए। ठीक है, आपको जरा मर्यादा का, इसीलिए हमने कहा आप कहां से डिग्री लेकर आए झूठ बोलने की। मैं इतना कहना चाहता हूं, आप सामान्य प्रवक्ता नहीं है। सरकार अन्याय की एक मिसाल कायम करना चाहती, कोई आवाज नहीं आ गई। इसीलिए संजय जी गलत कर रहे हो। अब आप डिबेट चलने दो ना, मैं दूंगा टाइम। आप खूब बोल चुके हो, बोलिए तिवारी जी। चंद शब्दों में ये कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी 400 से 500 वर्तमान सांसद और विधायक हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे जो बीजेपी से आते हैं, उसे छोड़िए। चंद शब्दों में कहूंगा, कल तक केवल अंधा राजा अब गूंगा बहरा भी है, होठ सीधिए हैं जनता के कानों पर पहरा भी है। तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे किसको क्या समझाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद न आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से। स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वे क्या लज्जा बचाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद न आएंगे। थैंक यू तिवारी, स्वयं को शुक्रिया। हिंदू राष्ट्र और हिंदू भक्त कह रहे थे। हाँ सुरेंद्र राजपूत जी, आखिरी एक वाक्य। हाँ नहीं, कंप्लीट कर लें आप। 10 सेकंड है प्लीज। आप हिंदू भक्त बन जाइए, किसने रोका? 10 सेकंड केवल तिवारी जी। आज के भारत में दुशासन और दुर्योधन हिंदू राष्ट्र के पुरोधा है और द्रौपदी एंटी नेशनल भी है, वो पॉलिटिकल संजय जी थैंक यू। ओके, सुरेंद्र जी बोलेंगे। 3-4 चीजें ब्रजेश भाई बड़ी क्लियर है। पहली चीज, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, राकेश सिंह जी हरियाणा के संघ के हैं, हेड कोच हैं, आप हमें सिर्फ ये बता दो कि विशाखा गाइडलाइन किस कुश्ती संघ में है देश में। ये जो अभी कह रहे थे ना, बड़ी बड़ी, मुझे अंदर से क्रोध भी आ रहा था, रोना भी आ रहा था। मैं आपको बताऊं कि लड़कियों के लिए इस तरीके से पुरुष समाज के लोग, और वो भी हरियाणा जैसी जगह से ऐसी बात करेंगे अपने घर की बच्चियों के लिए कि आप मुझे बताओ, इनके यहां है विशाखा गाइडलाइन? कुश्ती संघ में है विशाखा गाइडलाइन जहां पे लड़कियां शिकायत कर सकती? अगर गाइडलाइन हो तो मैं अभी अपने शब्द सारे वापस ले लूं। दूसरी बात, अभी कह रहे थे भूपेंद्र हुड्डा जी पे आरोप लगा रहे थे, राजनीतिक आरोप आप खूब लगा लो। दीपेंद्र हुड्डा जी पे लगा रहे थे, भूपेंद्र जी के परिवार पे। मैं कहता हूं राजनीतिक आरोप जितने लगाने हैं लगा लो। आप ये बताओ, इन लड़कियों को आगे करके रेसलिंग फेडरेशन के कैसे हम लोग जीत जाएंगे? राजनीतिक आरोप अपनी जगह, ये आपराधिक आरोप है। मेरी बेटियों पे, आपकी बेटियों पे राकेश सिंह आरोप, बेटियों ने आरोप, और बेटियों को कितनी हिम्मत चाहिए आरोप लगाने के लिए, वो भी उस जैसी। राकेश सिंह कुछ सुन लीजिए सर। नहीं अभी 10 सेकंड ये नहीं चलने वाला। कंप्लीट करें। आप मुझे इतना बता दो, जिस जगह पे लड़कियों को बड़े होने में पहले ये कहा जाता है कि सूट पहन, बाड़ी पहन, ये कर, कान छिदा, फलानी चीज कर, उस जगह पे महावीर फोगाट के परिवार ने लड़कियों को कुश्ती में लेके आया। हो आप मुझे इतना बता दो, लड़कियों को कुश्ती में लेके आया, गरीब घर की बच्चियों को लेके आया। कोई क्रिकेट है जहां पे आईपीएल हो रहा है, आईजीएल हो रहा है, सीपीएल, डीपीएल, पता नहीं कौन कौन सी चीजें हो रही हैं, करोड़ों रुपए का वारा न्यार, खाने को नहीं मिलता। मैं आपको बताऊं, इन कुश्तियों की लड़कियों को इतने गरीब। राकेश सिंह आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। ये राकेश सिंह जी क्राइम कर रहे हैं, और मैं तो कहता हूं कि विशाखा गाइडलाइन अगर इनके यहां पर भी नहीं तो इनके खिलाफ भी आपके स्पेसिफिक सवाल का जवाब राकेश सिंह देंगे। राकेश सिंह गाइडलाइन पे जवाब देंगे। राकेश सिंह जी गो अहेड। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने आपसे सीधा सवाल किया है। भूपेंद्र हुड्डा का टारगेट वो है 3 बार हरियाणा को। वो भूपेंद्र हुड्डा के चेले ये बता रहे मेरे को, सीधी सी बात, विशाखा गाइडलाइन नहीं है। सुरेंद्र जी बीच में लड़ चुका है, वो लड़ेगा, हारेगा। सुरेंद्र जी गलत बात, आपकी बारी में ये नहीं बोले थे, आपको सुनना चाहिए। हुड्डा का ही सारा गेम है ये। सुनिए, भूपेंद्र हुड्डा का गेम है। केजरीवाल तो एक तेल की शीशी और एक माचिस रखता है, कहीं भी आग लगाने चल पड़ता है। वो जितना उनको बात करने दीजिए सर। हाँ बोले, कंटिन्यू। इसमें
देखिए टुकड़े टुकड़े गैंग वहां बैठ गया। अरे अजीब यार, ये गलत नहीं चल पाएगा। जितना बोलेंगे तब उनको बयान देने दीजिए। ये ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारा क्यों लग रहा है? जी बोलने दीजिए। झगड़ा 11 बजे हुआ तो ये सोची समझी चाल नहीं है तो क्या है? भूपेंद्र हुड्डा का परिवार कुश्ती संघ पे पिछले 3 दशक से कोशिश कर रहा है कि हम इंडिया के फेडरेशन को कब्जाएं। हरियाणा का 11 साल तक दीपेंद्र हुड्डा प्रेसिडेंट रहा। क्या उसकी देख रेख में जब सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा था तो वो क्या सो रहा था क्या? और आज ये कह रहे हैं विशाखा गाइडलाइन के बारे में कुछ वर्जन आया है ना, सुन लीजिए। नहीं विशाखा गाइडलाइन के बारे में बोल रहे हैं आप गला मत पकड़ो, आपने बात रखनी है, आप ऐसी तेज में मत फैलाओ, बोलने दो उनको। हाँ राकेश सिंह जी बोलिए आप। बबीता फोगाट सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी की मेंबर रही है, जाके तसल्ली कर लीजिए। नहीं ये भाषा नहीं, भाषा भाषा का क्या मतलब है? दीपेंद्र हुड्डा के ऊपर गलत बात आरोप लगाएंगे तो सुनेंगे। दीपेंद्र हुड्डा की क्या हैसियत है दीपेंद्र हुड्डा के ऊपर आरोप लगाने की? इसको बोलने दीजिए, मैं बंद हो जाता हूँ। नहीं सुरेंद्र जी आप शांत हो। इन्होंने विशाखा गाइडलाइन पे बोला वो बताया। सिर्फ राकेश सिंह बोलेंगे, बोलिए राकेश जी, गो अहेड। मैं ये कह रहा हूँ ये केवल राजनीतिक षड्यंत्र है और महावीर फोगाट के लिए कानून अलग नहीं बनेगा। उनकी बेटियों ने मान सम्मान हरियाणा को दिला नहीं, पूरे देश को दिलाया, उनको सलूट करते हैं। उनको हमारे लोग हाथों बनी कंधे पे बिठा के, सिर पे बिठा के रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आम बेटी आज 6 बलात्कार दिल्ली में रोज हो रहे हैं। आप कौन सी बेटी के लिए जाके धरने पे बैठते हैं, जरा बताना मेरे को। ये पूरी आप चाहते हैं कि जब भी किसी के साथ बलात्कार हो तो उसकी तुलना ये कि जाके जंतर मंतर पे बैठ जाए। सभी के लिए फिर तो वही धरने पे बैठो ना जाके। हाँ ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। ये कह रहे हैं कि बलात्कार हो तो धरना प्रदर्शन करो। ये देख लो, ये चंद्रशेखर मिश्रा भाजपा के समर्थक। नहीं सर रुक जाओ सर, आप सबको अपनी बात कहने का हक है। राकेश सिंह अपनी बात कहने का हक रखते हैं और उनको पर्याप्त समय दिया हमने। ओके लूथरा जी गो अहेड, बोलिए। आपने राकेश सिंह जो खुद स्पोर्ट से जुड़े हुई शख्सियत है, बड़ी शख्सियत है। पॉलिटिकल चीजों पे मत जाइए जी। यहाँ मैं राकेश सिंह और सुरेंद्र जी की दोनों की बातों का जवाब दे रहा हूँ। इसमें कोई डाउट नहीं कि हरियाणा और यूपी की राइवलरी रही है। कब्जा करना चाहते हैं या नहीं, ये तो सब पॉलिटिकल गेम होता है, इलेक्टोरल गेम है। लेकिन इतना जरूर बता दूं, जो बिल्कुल सुरेंद्र जी कह रहे थे, क्या आपकी विशाखा गाइडलाइंस थी? तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि साक्षी मलिक जिस दिन ये 18 जनवरी को इल्जाम लगे, वो उससे पहले जब भी कभी मीटिंग हुई होगी, मीटिंग तो खैर कभी होती नहीं, लेकिन वो जो वहां की जो विशाखा गाइडलाइंस के अंतर्गत जो सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी होती है उसमें वो थी, वो चीफ ही थी शायद, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा, मुझे माफ कीजिएगा अगर मेरी थोड़ी इसमें गलती हो, लेकिन वो उस कमेटी में थी। तो क्या बृजभूषण सिंह ने या राकेश सिंह जी जो बोल रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा ने तो नहीं रोका था बृजभूषण सिंह को कि उस कंप्लेंट को साक्षी मलिक को दे देते हैं कि जी आप हैं, कर लीजिए, इन्वेस्टिगेट नहीं किया ना? तो एज पर पॉक्सो एक्ट, एज पर विशाखा गाइडलाइंस, आप अगर दिल्ली पुलिस चाहे आपको आज उठा सकती है। हमारे पत्रकार लोगों को उठा लेती है, 2-2 साल जेल में रखती है। क्यों? क्योंकि वो इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। लेकिन यहां पर इसलिए मैं कह रहा हूं झूठ मत बोलिए, मैं आपको फैक्चुअली करेक्ट कर रहा हूं, मुझे कोई मतलब नहीं कौन हारता है। डॉक्टर जबर सिंह सोम जी हमारे साथ और लोगों के सामने सच लाई। क्या ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा की लड़ाई आप मानते हैं कि यूपी के कुश्ती को यूपी वालों से छीनना चाहते हैं हरियाणा वाले, ऐसा कुछ है? लग तो ऐसा ही रहा जी कि जो है तो भाई तो हरियाणा के जो है तो उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हजम नहीं हो रहा, यही जो है तो लगता है। क्योंकि भाई तो जैसे जंतर मंतर पर जो है पहलवान बैठे हुए देखता था, जैसा नेशनल चैंपियनशिप होती, आप यही रोते रहिए। अध्यक्ष नेशनल चैंपियनशिप होती थी नंदिनी नगर में, तो जो है अध्यक्ष साहब जो है अपना ब्रजभूषण शरण सिंह जो है इन्हें बड़ा मान सम्मान दिया करते थे। इनके पगड़ी बांध बांध के जो है इनकी जो है बड़ी तारीफ करते थे। चाहे जो है आपके जो है तुम्हारे गीता फोगाट हो, चाहे बबीता फोगाट हो, विनेश फोगाट हो, बजरंग पूनिया हो, इनके जो है सबका बड़ा मान सम्मान करते थे। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आपके हिसाब से ये बंद कर दिया जाना चाहिए? देखो जी, मैं पहले मुझे अपनी बात कह दूं। अच्छा। इसमें जो है अध्यक्ष साहब जो है उत्तर प्रदेश को भूल गए थे, जबकि जो है इनमें कौन सी ऐसी लड़की है जो कोई सी भी हरियाणा की नहीं है जिसे अलका तोमर ने नहीं हराया। अलका तोमर को भी भूल गए थे, लेकिन जो है जिन्हें जो है अध्यक्ष साहब ने चढ़ाया था ब्रजभूषण शरण सिंह ने,
वही जो है जंतर मंतर पे जो है इनके खिलाफ बैठे हुए हैं। और दूसरे रही देखो ये जो आरोप लगाया है, मैं तो लगता नहीं है कि जो है ये आरोप सही हो जी, क्योंकि जो है भाई मेरी भी लड़कियां हर एक कैंप में रहती हैं और जो है मैं कैंप में मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं उपस्थित सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि आप सबने अपना अपना कीमती वक्त आज की परिचर्चा के लिए निकाला। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।